पाकिस्तान के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंद बनाने और रोजगार दिलवाने का बेड़ा अल खिदमत फाउंडेशन ने उठा लिया। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, वेब डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग। अल खिदमत फाउंडेशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। बहुत सारी लड़कियां घर बैठे फ्रीलांसर बन सकती हैं, हाउस वाइफ्स के लिए भी है। सर बताइएगा, ये बनो काबिल जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के मतलब बताइएगा कि किस किस यूथ को कहाँ से टारगेट किया जाएगा? तमाम यूथ्स और वो बच्चे, वो नौजवान जो मैट्रिक कर चुके हैं या मैट्रिक जिन में हैं जो भी, और उनको हम लेते हैं, थोड़ा सा असेस करते हैं कि वो बुनियादी उनको एजुकेशन आनी चाहिए, और उसके बाद उनके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ कैंपसेस में पढ़ाना शुरू करते हैं। कराची से हमने ये शुरू किया था। 1.5 साल में 50,000 बच्चों को हम ये कोर्सेज करा चुके हैं और 4.0 शुरू हो गया है, और ये लॉन्चिंग है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और अगले 2 साल में इंशाल्लाह 10 लाख यूथ को हम फ्री IT एजुकेशन देंगे। और साथ साथ हम अब टीचर्स के लिए भी एक प्लान कर रहे हैं कि टीचर्स जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मौजूद हैं, उनको भी हम ट्रेन करेंगे ताकि ये IT का एक रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़े। सर कितना बड़ा गैप था, कहते हैं पाकिस्तान की जो आधी से ज़्यादा आबादी यूथ पे है, लेकिन यूथ काबिल नहीं है। अब आप बनो काबिल प्रोग्राम के तहत उनको काबिल बनाने लगे हैं। कितनी ज़रूरत थी इस चीज़ की? देखें ना, मसला तो ये है, हमारा जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, इस वक्त भी 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं 5 से 15 साल तक के। तो अब आप ये बताएं कि जो मैट्रिक कर रहे हैं उनका ड्रॉप आउट, फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट पे आते हैं उनका ड्रॉप आउट, डिग्री, बहुत थोड़े से बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जबकि स्किल की हमें ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है, खासतौर पर IT की फील्ड में, जिसमें बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है आपकी, क्योंकि बाकी जगहों पे तो बहुत मुश्किलात हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ नहीं है जिस पर ये आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकें। बहरहाल गवर्नमेंट के ऊपर भी ये दबाव रहना चाहिए, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म से अपने एक इंडिपेंडेंटली एक फ्री IT एजुकेशन दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? आखिरी सवाल ये बता दें कि इस बनो काबिल प्रोग्राम से पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा? जब यूथ काबिल बनेगी तो कुछ क्या तब्दीलियाँ देखेंगे? फिर कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कुछ, अब वो पढ़ रहा है और आइंदा उसके लिए कोई स्कोप नहीं है, अब वो कहीं से उसको पता चला, वो आया, उसने हमारे कैंपस को ज्वाइन किया, उसने अपनी स्किल हासिल कर ली 3-4 महीने 6 महीने के कोर्स से, और उसके बाद वो जॉब पे लग गया और वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने लग गया। तो आप सोचें ये कितनी बड़ी खिदमत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं गया, पॉजिटिविटी की तरफ आ गया। तो हम, और फिर बच्चियाँ, इसमें लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बहुत सारी लड़कियाँ घर बैठे फ्रीलांसर बन सकती हैं, काम कर सकती हैं। हम तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये लॉन्च करने वाले हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका बनो काबिल प्रोग्राम है, इसके मतलब बताइएगा कि ये डिलीवर कैसे किया जाएगा, कितना डिलीवर हो चुका है और कैसे इस प्रोग्राम को आगे भी लेके जाया जाएगा? अभी तो आगाज हो गया। बनो काबिल कराची से स्टार्ट हुआ था, और इसके पीछे यही सोच थी कि जो इस वक्त नौजवान है वो बड़ी तादाद में है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन है, जो बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। तो ऐसे सूरत में सबसे ज़्यादा परेशान नौजवान है, जिसने आगे चलकर फैमिली बनानी है, आगे चल के उसने मुल्क की भागदौड़ संभालना है। तो उसके अंदर वो जो एक फ्रस्ट्रेशन और नाउमीदी थी, उसके अंदर हमें लगा कि पाकिस्तान का ये नौजवान जो अगर कहीं यूरोप में होता, किसी दूसरे मुल्क में होता, तो वहाँ उनके लिए तो एक एसेट होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप देखते हैं, गली मोहल्लों में निकले, गली के कोनों कोचों में जो है वो नौजवान बैठे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, वो बिल्कुल गैर ज़रूरी सरगर्मियों में मुलविस हो रहे थे। शोबे कौन से होंगे, किन शोबों पर आपकी तवज्जो होगी? हमारा इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी सबसे ज़्यादा तो IT स्किल्स जो है, उसके अंदर वेब डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो है हमारी डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फिर इसके अंदर ई-कॉम वक्त एक बड़ा चैप्टर है जिसको हमें कवर करने की ज़रूरत है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर इन सब के साथ साथ ये कोई 28 कोर्सेज़ हैं बाय द वे, जिसकी एक लिस्ट आप उस पर दे भी दीजिएगा। लेकिन उसके बाद हम चाहेंगे कि जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारे नौजवान जो IT या उसमें इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, वो भी आगे चल के इंशाल्लाह इसका हिस्सा बने। इसका कोई ऑफिस भी बनेगा क्या? ट्रेनिंग सेंटर भी बनेंगे क्या? कहाँ बनेंगे, कैपिटल सिटीज़ में या ओवरऑल? इस वक्त इन 3 शहरों के अंदर तो मौजूद है, कराची, लाहौर और पेशावर के अंदर। लेकिन आगे चलकर जो है ये कोई 24 शहरों के अंदर इसको फैलाने का इरादा है, और वहाँ पे ये सेंटर्स बनेंगे। और इसमें हम लोग जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर इंशाल्लाह जा रहे हैं कि इसमें सेंटर्स भी मौजूद होंगे, जहाँ 3 शिफ्ट के अंदर लोग आएंगे, सीखेंगे, ट्रेनर होगा एक, वो उनको सिखाएगा, रियल इश्यूज जो होंगे वहीं पे सॉल्व होंगे, और उसके साथ जो है ये वर्चुअली भी इसको आगे लेके चलेंगे। इस बनो काबिल प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लिए शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा? और दूसरा ये बता दें, क्या उनसे चार्ज भी किया जाएगा?
इसके अंदर जो सबसे बनो काबिल की अच्छी बात है, अगरचे कोर्सेज बहुत सारे इस वक्त और भी हैं लेकिन वो पेड है, अल-खिदमत फाउंडेशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। एक छोटी सी अमाउंट, वो 1000, 2000, 3000 हो सकती है, वो ले भी रहे हैं तो वो सिक्योरिटी के ले रहे हैं, इसलिए कि मुफ्त माले मुफ्त दिले बेरहम। हमारे यहाँ एक रुझान है कि जो मुफ्त में चीज़ मिलती है आपको, आप उसकी कदर नहीं करते, तो हम एक सिक्योरिटी लेंगे कोर्स कंप्लीट होने पे, वो सिक्योरिटी भी उसको वापस मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल मुफ्त है।